ये गुरुदेव समय सर नाटक व प्रवचन 300 गुरुदेव सिंह ने प्रवचन है 346 पेज प्रथम भाग। ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और द्रव कर्म से करे व्यवहारिक है। सोगानी जी से किसी ने प्रश्न पूछा होगा कि स्थिरता क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा स्तर ऐसी वस्तु को नहीं पकड़ा इसीलिए स्थिरता नहीं होती। अस्थिर रूप राग परिणाम और एक समय की पर्याय को पकड़ा है वह तो अस्थिर है इसीलिए अस्थिर ही रहेगा। परिणाम को पकड़ने वाला स्तर नहीं हो सकता। नित्यानंद प्रभु आत्मा स्तर है उसको पकड़ने पर परिणाम वहाँ स्तर हो जाता है। सोगानी जी से स्थिरता क्यों नहीं होती तो उन्होंने कहा स्तर ऐसी वस्तु को नहीं पकड़ा इसीलिए स्थिरता नहीं होती। अस्थिर रूप राग परिणाम और एक समय की पर्याय को पकड़ा हुआ तो अस्थिर है ये स्थिर ही रहेगा। परिणाम को पकड़ने वाला स्तर नहीं हो सकता। नित्यानंद प्रभु आत्मा स्थिर है उसको पकड़ने पर परिणाम वहाँ स्तर हो जाता है। अज्ञानी जीव भी जड़ कर्म का कर्ता नहीं है वो अज्ञान को करता है परंतु जड़ कर्म का कार्य उसका नहीं है। अज्ञानी का अज्ञान तो ऐसा जोरदार है कि काम काज सब लड़के करें परंतु दूर अपने हाथ में रखता है। घर बैठ कर भी सारा हिसाब मांगता है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि भ्रम से तू भूला हुआ अज्ञानी अधिक से अधिक राग द्वेष और संकल्प विकल्प करता है परंतु वह परद्रम में कुछ भी फेरफार नहीं कर सकता। आंख की एक पलक झपकाने की ताकत उसमें ताकत नहीं है। देखो कर्म का बंधन तो ऐसा है कि जीव जैसे मलिन परिणाम करता है ऐसे ही कर्म बनते हैं तो भी उनका कर्ता अपने को मानता है। ये मूड है। तब बाहर में व्यापार धंधा मकान आदि कार्य तो जीव के भाव के अनुसार होते ही नहीं। तब बाहर में व्यापार धंधा मकान आदि कार्य तो जीव के भाव के अनुसार होते ही नहीं। तथापि जो उनका कर्ता अपने को मानता है वो उसकी कितनी मूर्खता है। जीव जड़ के कार्य किस प्रकार कर सकता है मात्र अज्ञान करता है। क्या कहते हैं कि ज्ञानावनी दर्शनावनी मोहनी आदि जड़ कर्म स्वयं अपने आप ही बनते हैं और छूटते हैं। जीव विकार करता है तभी तो कर्म बनते हैं ना। इतनी अपेक्षा तो कर्म को बनने में आती है ना। भाई सुन कर्म रूप से बंधे ऐसी योग्यता वाले रजकण जीव के समीप में ही पड़े ही हैं। वे अपनी योग्यता से ही बनते और छूटते हैं। वे जीव के विकार से नहीं बनते। पुद्गल परमाणु को स्वभाव कूटस्थ रहने का नहीं है। वे सदा परिणमा करते हैं। जिसकी जो शक्ति होती है उसको अन्य की अपेक्षा नहीं होती। पुद्गल स्वयं परिणमन स्वभावी होने से उसको जीव की अपेक्षा नहीं है। वह स्वयं परिणमता है। जिसमें शक्ति नहीं होती उसे अन्य द्रव्य नहीं दे सकता। जिसमें जो शक्ति नहीं होती उसे अन्य द्रव्य नहीं दे सकता। पुद्गल में कर्म रूप परिणमने की शक्ति न हो तो जीव की सामर्थ्य नहीं है कि उसको परिणमा सके। अतः जीव विकार करता है इसलिए पुद्गल कर्म रूप परिणमते ऐसा नहीं है। पुद्गल कारमान बढ़ाएं अपनी योग्यता से ही कर्म रूप परिण जाती है। अनुमति ईश्वर को कर्ता माने और जैन कर्म को कर्ता माने ये दोनों ही बातें मिथ्या हैं। सभी द्रव्य अपने अपने परिणाम के ही करता है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। अज्ञानी कहता है कि जीव विकार करे तो कर्म बनते हैं और धर्म करे तो कर्म छूट जाते हैं। ऐसा कहो तो ये बात हमको जचती है परंतु कर्म स्वयं छूटते हैं ये बात हमको नहीं जचती। शास्त्र में व्यवहार एक कथन आते हैं जीव उनको पकड़ लेता है और उसके पीछे मूल निश्चय कहना है उसको ग्रहण नहीं करता। इस कारण विवाद उत्पन्न होता है। ऐसा कहता है कि समय सार में से ये बात निकाल दूं कि व्यवहार की क्रिया से धर्म होता है और जीव पर का कार्य कर सकता है इत्यादि। भाई हम किसी के साथ चर्चा नहीं करते। तुम इतना बड़ा नाम धराते हो चर्चा करने से इनकार करते हो तो लोग आपके लिए क्या विचारेंगे। लोग चाहे जो विचारें हमको भान रहित विचार रहे हैं तो भी वे स्वतंत्र हैं। लोग चाहे जो विचारें हमको भान रहित विचारें तो भी वे स्वतंत्र हैं। इसमें हमको कुछ हानि नहीं है।
चश्मा हुए तो ज्ञान होता है, चश्मा नहीं हुए तो ज्ञान नहीं होता। ऐसी सरल जिसको पढ़ी है उसको किस प्रकार समझाना। ज्ञान जाना आत्मा से होता है, ज्ञेय से अथवा निमित्त से नहीं होता। जानने वाले के बिना जाने कौन। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये उपयोग के 12 प्रकार हैं। इन 12 ही प्रकार के उपयोग का परिणाम जिस समय जैसा होने योग्य होता है वैसा अपने द्रव्य की अनुसर कर होता है, निमित्त को अनुसर कर नहीं होता। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये उपयोग के 12 प्रकार हैं। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये उपयोग के 12 प्रकार हैं। इन 12 ही प्रकार के उपयोग का परिणाम जिस समय जैसा होने योग्य होता है वैसा अपने द्रव्य को अनुसर कर होता है, निमित्त को अनुसरण करके नहीं होता। कोई तर्क करता है कि चश्मा उतार दो तो ज्ञान होगा। भाई, ज्ञान ना हो वह भी ज्ञान की ऐसी योग्यता के कारण नहीं होता। चश्मा नहीं है इसीलिए ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आत्मा में पद्रव के काम कुछ फेरफार होता ही नहीं। जानना होता है वह भी अपने से होता है, और अमुक जानना नहीं होता वह भी अपनी योग्यता से ही ऐसा होता है। अज्ञानी का भ्रम भी ऐसा होता है कि उसको कोई समझा नहीं सकता। भ्रम भी ऐसा होता है कि उसको कोई समझा नहीं सकता। साधु नाम धराने पर भी दृष्टि विपरीत होती है। यहाँ कहते हैं पूरे द्रव्य सदा परिणाम ही है, उसमें निरंतर धारावाहिक परिणमन अनादि से चालू ही है। उसमें कर्म होने योग्य उसका परिणमन हो तब वो स्वयं कर्म रूप बनता है, जीव उसको नहीं परिणमाता। पुद्गल कर्म रूप कैसे परिणमा कि उसका परिणमना स्वभाव है, इसीलिए कर्म रूप परिणमा है। कर्म क्यों छूट गया कि उसका बदलने का स्वभाव है, इसलिए कर्म अवस्था बदलकर अकर्म रूप हो गई है। जीव ने धर्म किया इसलिए कर्म छूट गए, ऐसा नहीं। वस्तु के ऐसे स्वभाव की भान बना भाई, बिना सामायिक के और प्रोषद आदि करना भी सब रण में पीठ दिखाना होता है। ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, वेदनी और गोत्र आदि रूप से कर्म अपने परिणमन स्वभाव से परिणमता है। जीव ने विकार किया इसीलिए बुद्धगल को कर्म रूप परिणमना पड़ा, ऐसा नहीं है। जैसे तराजू के एक पलड़े में 1 किलोग्राम का भाट रखा हो, तो सामने इतनी वजन वाली वस्तु रखो तो तराजू का कांटा मध्य में आता है। तो क्या हुआ, वस्तु कांटे को बीच में ले आई या तराजू के कांटे का ऐसा स्वभाव है इसीलिए आया। कांटा अपने परिणमन की योग्यता से ऐसे परिणमता है, अन्य किसी के सामर्थ्य नहीं है कि उसे परिणमा सके। ये पुद्गल के परिणमन की बात है बापू। इसी प्रकार तेरी पर्याय भी तेरे स्वभाव से परिणमती है, कोई अन्य द्रव्य उसको नहीं परिणमा सकता, ऐसी वस्तु का स्वभाव है। इससे विपरीत मानने वाले को मिथ्या सरल लगती है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा समझना चाहिए। जीव विकार परिणाम को सिद्ध करना है। यहाँ विकार परिणाम को सिद्ध करना है। जीव कर्म चेतना रूप परिणमता है, वह भी अपने से ही परिणमता है। कर्म को उदय आया इसीलिए कर्म चेतना रूप हुआ, ऐसा नहीं है। जीव राग रूप, द्वेष रूप, वासना रूप, ऐसे अनेक प्रकार से कर्म चेतना रूप परिणमता है। वो अपने पर्याय स्वभाव के कारण परिणमता है। कर्म को उदय जीव को विकार रूप नहीं परिणमा सकता। विकार रूप परिणमाने का जीव का अपना विभाव स्वभाव है। वो अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं रखता। द्रव्य को परिणमाना न हो और दूसरा द्रव्य परिणमा दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जितना ज्ञानावणी का उभार होता है उतना ही ज्ञान का क्षयोक्षम जीव को होता है, और ज्ञानावणी का जितना उदय होता है उतना जीव का ज्ञान विघ्न पाता है। ऐसी एकांत मानता का यह निषेध करते हैं। जीव स्वयं चेतना संयुक्त है और वो सदा सब जगह पूर्ण है अर्थात स्वतंत्र है। आहा, जीव स्वयं चेतना संयुक्त है और वह सदा सब जगह पूर्ण है। आहा, जीव स्वयं चेतना संयुक्त है और वह सदा सब जगह पूर्ण है अथवा अर्थात स्वतंत्र है। ओहो, जीव स्वयं चेतना संयुक्त है और वह सदा सब जगह पूर्ण है अर्थात स्वतंत्र है। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री? पूर्ण है सब जगह, वह सब जगह, वह सदा सब जगह पूर्ण है अर्थात स्वतंत्र है। जीव स्वयं चेतना संयुक्त है और वह सदा सब जगह पूर्ण है अर्थात स्वतंत्र है।
अब जैसे भाव रूप से पढ़ने की योग्यता होती है, उन्होंने भाव रूप जीव स्वयं पढ़ता है। वर्तमान पर्याय कर्म के कारण अथवा पूर्व पर्याय कारण नहीं होती। समय 1995 साल में राजगुरु को प्रश्न हुआ था कि जब कर्म का तीव्र हो जाता है तब तो जीव को तीव्र विकार रूप पढ़ना ही पड़ता है ना। भाई ये बात सत्य नहीं। जीव को कर्म के वेग अनुसार पढ़ना ही पड़ता ऐसा नहीं है, और जीव के परिणाम के अनुसार कर्म को पढ़ना ही पड़ता ऐसा नहीं है। वे दोनों अपनी अपनी योग्यता से ही पढ़ते हैं। चेतन भाव को करता जीव न। और नदी में पानी का जोर हो तो मनुष्य बह जाता है, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा होता दिखता है। उमरालंग ब्राह्मण के यहाँ ऐसा प्रसंग बना, परंतु यहाँ कहते हैं कि उन परमाणुओं की और उस जीव की उस समय वैसे ही पढ़ने की योग्यता होती है, इसीलिए वे वैसे पढ़ते हैं। लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि कर्मोदय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, परंतु भाई ऐसा नहीं है। तेरे परिणाम ढीले हों तभी उदय को बलवान कहा जाता है। भाई तेरे परिणाम ढीले हों तभी उदय को बलवान कहा जाता है, परंतु उदय के कारण तेरे परिणाम ढीले हैं ऐसा नहीं है। अभी जिसको नव तत्वों की अवस्था की स्वतंत्रता का भी पता नहीं है, उसको अकेले ज्ञायक मूर्ति आत्मा के आश्रय से ही धर्म होता है, उसकी गंध भी नहीं आती। अपनी विकारी पर्याय जितने प्रमाण में करे उसका कर्ता जीव है। कर्म का उदय उसको नहीं परमाता है। द्रव्य की परिणमन की शक्ति है, इस कारण वो परमता है, इस कारण वह परमता है, ऐसा वस्तु का स्वतंत्र स्वरूप है। ऐसा जानने पर इसकी पराधीन दृष्टि छूटकर स्वाधीन होता है, और यदि मैं स्वभाव पर दृष्टि करके विकार नहीं करूं तो नहीं होता है। ये मेरे अधिकार की बात है। ऐसा जानने पर इसकी पराधीन दृष्टि छूटकर स्वाधीन होता है कि यदि वस्तु का स्वतंत्र स्वरूप है, द्रव्य के परिणमन की शक्ति है, इस कारण वह परमता है, ऐसा वस्तु का स्वतंत्र स्वरूप है। ऐसा जानने पर इसकी पराधीन दृष्टि छूटकर स्वाधीन होता है कि यदि मैं स्वभाव पर दृष्टि करके विकार नहीं करूं तो नहीं होता है। ये मेरे अधिकार की बात है। धर्मी उसको कहते हैं कि जिसको सुवासो राग आता है, कसायाद पाप दोनों कर्म बंद हैं और दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है। इन दोनों प्रकार के कर्मों के करने में सम्यक ज्ञानी और मिथ्यावादी एक से दिखते हैं, परंतु उनकी भावों में अंतर होने से फल भी भिन्न भिन्न होता है। ज्ञानी की क्रिया विकार विरक्त भाव सहित और अहम बुद्धि रहित होती है, इसलिए निजरा कारण है, और वही क्रिया मिथ्यावादी जीव विवेक रहित तल्लीन होकर अहम बुद्धि सहित करता है, इसीलिए बंद और उसके फल को प्राप्त होता है। धर्मी उसको कहते हैं कि जिसको सुवासुभ राग आता है परंतु उसका स्वामी नहीं होता है, अपने स्वभाव भाव के रूप में उनको नहीं गिनता। इसका कारण यह ज्ञानी को अपने ज्ञानानंद स्वरूप का अनुभव हुआ है। इस कारण पुण्य पाप भाव आने पर भी ज्ञानी उनसे विरक्त है। ज्ञानी की दृष्टि उनमें नहीं है, ज्ञानी को उनमें अहम बुद्धि नहीं है, वह तो उनसे न्यारा का न्यारा ही रहता है। उसको राग आता है परंतु वो जहर तुल्य लगता है, राग में अहमपना नहीं होता। जिसको शरीर कर्म और राग से भिन्न तथा ज्ञानानंद के भंडार से परिपूर्ण आत्मा का भान होता है, उसको अपने स्वभाव में ही अहमपना होता है, परंतु विभाव परिणाम में अहमपना अथवा एकत्वपना नहीं होता। चाहे तो दयादान पूजा के स्वभाव हो, तुम वैसे कहते स्वभाव दोनों बंद के कारण है। मैं तो इन दोनों प्रकार के भावों से रहित हूँ और ज्ञानानंद से सहित हूँ। इस प्रकार ज्ञानी ने अपना स्वभाव का अनुभव किया है, ज्ञानानंद स्वरूप को ज्ञेय रूप से जाना है और श्रद्धा में लिया है कि मैं तो पुण्य पाप से रहित ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसी श्रद्धा ज्ञान और अनुभव होने के कारण धर्मी पुण्य पाप में बरतते देखने पर भी उनसे विरक्त है। उन भावों में धर्मी को अहमपना नहीं है। अज्ञानी को भी ऐसे ही पुण्य भाव होते हैं परंतु उनको परिणाम में एकत्वपना है। इस कारण वे परिणाम अज्ञानी को नवीन बंध के कारण होते हैं और ज्ञानी को उन परिणामों में एकत्वपना नहीं है, इसीलिए नया बंध नहीं होता है। ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण ऐसा कहा जाता है। इस कारण भोगने का भाव निद्रा कारण नहीं, परंतु वह भाव फल दिए बिना खिल जाता है। ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण ऐसा कहा है। इस कारण भोगने का भाव निद्रा कारण नहीं है,
इस कारण भोगने का भाव निर्जरा का कारण नहीं है, परंतु वह फल दिए बिना खिर जाता है। परिपूर्ण भंडार पर धर्मी की दृष्टि है, इस कारण उसको पुण्य पाप के विकल्प में एकता नहीं होती, अतः अहमपना भी नहीं होता। इस कारण उन परिणामों के निर्मल होने से वे भाव विकारी भाव खिल जाते हैं। जो आत्मा के भाव नहीं है वे खिल जाते हैं, सिद्ध करना है। उसकी दृष्टि और ज्ञान तो वहां से हट जाते हैं, उसकी दृष्टि और ज्ञान तो वहां से हट गए हैं, ज्ञानी की दृष्टि और ज्ञान तो वहां से हट गए हैं, परंतु भूमिका अनुसार जुड़ता है, उसमें उदासीनता बरतती है। उसकी दृष्टि और ज्ञान तो वहां से हट गए हैं, परंतु भूमिका अनुसार उसमें उदासीनता बरतती है। राग की तीव्रता होवे, अनिति के तीव्र भाव होवे और कोई निर्विकल्प अनुभव करना चाहे तो नहीं हो सकता। राग की तीव्रता होवे, अनिति के तीव्र भाव होवे और कोई निर्विकल्प अनुभव करना चाहे तो नहीं हो सकता। मोक्षमत प्रकाशन में कहा कि अभी तो श्रद्धा में पर की ममता के भाव पड़े हैं और निर्विकल्प होना चाहता है, तो वो निर्विकल्प कहाँ से होगा? अभी तो श्रद्धा में पर की ममता के भाव पड़े हैं और निर्विकल्प होना चाहता है, तो वो निर्विकल्प कहाँ से होगा? नहीं होगा। अभी तो पात्रता का भी ठिकाना न हो और ऐसा माने कि भोग तो निजरा का हेतु है, तो वह स्वच्छंदी है, मर जाएगा, अर्थात उसके भोग तीव्र मन के कारण होंगे, निजरा के। यहाँ तो जिसको राग और निमित्त से हटकर स्वभाव का अनुभव हुआ है, उसको स्वभाव के अनुभव के परिणाम में राग की एकता नहीं रहती, विरक्ति रहती है। इतना स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ हुआ है, उसकी बात है। उसको राग आकर छूट जाता है, स्वभाव रूप में एक रूप नहीं होता। ध्रुव स्वभाव की दृष्टि के जोर में राग टिक नहीं सकता, ध्रुव स्वभाव की दृष्टि के जोर में राग टिक नहीं सकता, ध्रुव स्वभाव की दृष्टि के जोर में राग टिक नहीं सकता। समयसारी 11वीं गाथा में कहा शुद्धने के अनुसार ज्ञान होने मात्र से मैं यह आत्मा हूँ, राग मैं नहीं हूँ, ऐसा वेद ज्ञान हो जाता है। शुद्धने का विषय ध्रुव है, इसीलिए मैं शुद्ध स्वरूप में ऐसा अनुभव लेते ही राग से वेद ज्ञान हो जाता है। भीतरा का मार्ग बहुत सूक्ष्म है भाई। ये पूरी बात नहीं है प्रभु, ये तो भाव की बात है। ज्ञानी के तो संपूर्ण भाव ही बदल गए हैं। और मैं तो आनंद का सागर हूँ, मैं विकार सागर नहीं हूँ, न मैं विकार के पीछे हूँ। और मैं तो आनंद का सागर हूँ, मैं विकार सागर नहीं हूँ, न मैं विकार के पीछे हूँ। ज्ञान की समीपता छोड़कर आनंद की समीपता में आ गए हैं। ऐसी दशा को धर्म कहा जाता है। बाबू ये कोई बात करने अथवा बोलने की चीज नहीं है, बापू ये कोई बात करने अथवा बोलने की चीज नहीं है, ये तो अंदर में उतारने की चीज है। सामने इंद्राणी अगर ठीक है तो इंद्र को किंचित विकल्प उत्पन्न हो, ये ठीक है, वह विकल्प उसको विस्तृत लगता है। और इसी जगह अज्ञानी होगा तो उसकी इस विकल्प में मिठास लगती है। इतना और ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। जहाँ मैं हूँ वहाँ राग नहीं है, और जहाँ राग है वहाँ मैं नहीं हूँ। ऐसे वेद ज्ञान के परिणाम के कारण ज्ञानी को कर्म भिन्न रूप से उदय में आता है और भिन्न रूप से ही खिल जाता है। वे कर्म के परमाणु और विकल्प आदि आते हैं, उनमें मैंपना नहीं होता, इस कारण वे खिल जाते हैं। ये राग ही मैं हूँ ऐसा नहीं होने से, ये ज्ञान और आनंद ही मैं हूँ ऐसा विवेक रहने से ज्ञानी को पूर्ण कर्म का उदय आकर खिल जाता है। वह करतूत मूड करे पे मगन रूप, वही भगवान की पूजा व्रत तप दयादान आज शुभ परिणाम और हिंसा चूट चोरी आज अशुभ परिणाम अज्ञानी को आते हैं, उनमें वह तन्मय हो जाता है, मगन हो जाता है। बहुत सुंदर बात करते हैं। इस कारण वह राग में अंध होकर उनमें वह तन्मय हो जाता है, मगन हो जाता है। इस कारण वह राग में अंध होकर अर्थात राग में मिठास का वेदन करके नए बंध को करता है। राग में मिठास को वेदता हुआ अज्ञानी मिथ्यात्व और अज्ञानात के बंध और उसके फल को प्राप्त करता है।
ज्ञानी को तो राग में एकता नहीं है, यंत्रणा नहीं है, मिठास नहीं, इसका राग आकर चला जाता है, मिट जाता है, नवीन मिथ्यादत कर्म नहीं बनते, ऐसा कहा है। मूर्तिमार्ग पासों में स्पष्ट किया है, ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है, इसमें कोई भोग का भाव निद्रा कारण नहीं है, इसमें कोई भोग का भाव निर्जरा कारण नहीं है, वह तो बंध का कारण है। परंतु ज्ञानी को अवन स्वभाव की दृष्टि और ज्ञान के कारण शुद्धता बढ़ती है और अशुद्धता घटती है, इस कारण निर्जरा कही गई है। अतः ज्ञानी की दृष्टि और ज्ञान का बल निर्जरा कारण है, राग निर्जरा कारण नहीं है। ज्ञानी के राग में एकता अथवा मोहत्व नहीं होने से उसका अभाव हो जाता है। कल एक भाई आए थे, कहते थे कि उलझन होती है। कल एक भाई आए थे, कहते थे कि उलझन होती है, कुछ शुद्ध नहीं पड़ती, क्या करना? भाई, निज स्तर बिंब ज्ञानानंद स्वामी में दृष्टि स्थापित करना, निज स्तर बिंब ज्ञानानंद स्वामी में दृष्टि स्थापित करना और ज्ञान को उसमें रोकना ही करने योग्य है। उसमें उलझन तो कहीं है ही नहीं, ये तो उलझन मिटाने का उपाय है। कल लड़के प्रश्न लाए थे कि सिद्ध भी श्रद्धा के बल से संसार में वापस नहीं आते, अतः श्रद्धा का बल ही मुख्य है ना। हाँ, श्रद्धा के बल से इंकार नहीं है, परंतु श्रद्धा को जाना किसने? श्रद्धा को तो उसके विषय का पता नहीं है, श्रद्धा को तो उसके विषय का पता नहीं है, उसे जानने वाला तो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का भी उतना ही बल है। श्रद्धा और ज्ञान दोनों का जोर साथ ही है। समयसार की 11वीं गाथा में जैन दर्शन का प्राण, उसने कहा कि शुद्धनय के अनुसार बोध होने मात्र से श्रद्धा होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। शुद्धनय स्वयं तो ज्ञान है और उसका विषय त्रिकाल ध्रुव आत्मा है, उसकी प्रतीति सम्यक दर्शन है। ऐसी गाथा में ज्ञान का जोर बताया है। अतः श्रद्धा का अथवा ज्ञान का अथवा ऐसे किसी को एक विचार को प्रिय करके खींचना नहीं चाहिए। अतः श्रद्धा का अथवा ज्ञान का अथवा ऐसे किसी भी एक विचार को प्रिय करके खींचना नहीं चाहिए। जो ऐसा खिंचाव पक्षपात करता है वह तो स्वच्छंद हो जाता है, और स्वच्छंद होने से एकांत हो जाता है, थोड़े से अंदर में बहुत अंतर पड़ जाता है, इसका उसको पता नहीं चलता। शुद्ध को श्रद्धा के जोर से संसारी की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु श्रद्धा किसके बल से हुई ये भी उसमें समाप्त करना चाहिए। ज्ञान का बोध होने मात्र से श्रद्धा होती है, ऐसा कहा है। ज्ञान का बोध होने मात्र से श्रद्धा होती है, ऐसा कहा है। इसी प्रकार निश्चय आश्रित मुनिवरों प्राप्ति करे निर्वाण की, इसका अर्थ क्या? नए अर्थात ज्ञान और उसका विषय अभेद आत्मा है। नए अर्थात ज्ञान, उसका विषय अभेद आत्मा है, उसके आश्रय से निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित तीनों ही उसके अभेद आत्मा के आश्रय से होते हैं। अनंत ही गुणों की पर्याय उसके आश्रय से होती है। एक पर्याय स्वसन्मुख युक्ति है, तब अनंत पर्याय स्वसन्मुख युक्ति है। सभी गुण एक साथ ही हैं। व्याख्या करने में किसी जगह श्रद्धा की मुक्तता से तो किसी जगह ज्ञान की मुक्तता से कथन आता है, परंतु उसमें खींचतान नहीं होती। जो दृष्टि का विषय है वही शुद्धने का विषय है, और उस विषय को ही शुद्धने कहा है। जो दृष्टि का विषय है वही शुद्धने का विषय है, और उस विषय को ही शुद्धने निश्चय ने कहा है। इस प्रकार एक बात को खींचतान करने से टुकड़े होते जाते हैं और स्वच्छंद बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जो योग हो वैसा समझना चाहिए। श्रद्धा का बल है, परंतु श्रद्धा स्वयं कौन है और उसका विषय क्या है ये श्रद्धा को पता नहीं है। श्रद्धा का बल है, परंतु श्रद्धा स्वयं कौन है, उसका विषय क्या है ये श्रद्धा को पता नहीं। श्रद्धा तो अंधी है, जानने वाला तो ज्ञान है। ज्ञान के अतिरिक्त कोई गुण स्व अथवा पर को नहीं जानता। इसी कारण तो सभी गुणों को निर्विकल्प और ज्ञान को सविकल्प कहा गया है। ज्ञान की पर्याय सबको जानने का कार्य करती है, परंतु उसको आश्रय तो ध्रुव का है ही, ऐसी बात है। ज्ञान की पर्याय सबको जानने का कार्य करती है, परंतु उसको आश्रय तो ध्रुव का है, ऐसी बात है। जिससे ये तत्व मिला
है वह क्या कहना चाहता है ये समझना चाहिए। समझे बिना कोई बात नहीं होती, परंतु जीवों को अनाज से अटकने के कारणों का पार नहीं है। आज तक जो कोई सिद्ध हुए हैं और जो कोई सिद्ध होंगे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं और होंगे ऐसा कहा है, श्रद्धा से सिद्ध हुए ऐसा नहीं कहा है। श्रोता अन्य जगह समुचित को भी सिद्ध होने का कारण कहा है। पूज गुरुदेव ये सभी गुण साथ ही हैं, परंतु सबको जानने वाला तो ज्ञान है, ज्ञान के अलावा जानेगा कौन। श्रद्धा विपरीत हो या सम्यक हो, उसको जानने वाला तो ज्ञान है ना। इसलिए पंचाध्याय में तो कहा है कि किसी भी गुण की व्याख्या उसके ज्ञान के बिना नहीं हो सकती, इसीलिए ज्ञान प्रधान है। किसी भी गुण की व्याख्या उसके ज्ञान के बिना नहीं हो सकती, इसलिए ज्ञान ही प्रधान है। लोगों को अभिमान हो जाता है कि हम तो श्रद्धा के जोर वाले हैं, ज्ञान के जोर वाले तो शिथिल हैं। लोगों को अभिमान हो जाता है कि हम तो श्रद्धा के जोर वाले हैं, ज्ञान के जोर वाले तो शिथिल हैं। पुरुषा सिद्धि उपाय में ज्ञान को शिथिल कहा है। वह तो द्रव्यगुण पर्याय के भेद वाले ज्ञान की बात है। पुरुषा सिद्धि उपाय में ज्ञान को शिथिल कहा है, वह तो द्रव्य गुण पर्याय के भेद वाले ज्ञान की बात है। शुद्ध न्याय का विषय तो अभेद आत्मा है। निश्चय न्यासित मुनिवर ही निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। समयसार गाथा 17-18 में भी जाने हुए की श्रद्धा होती है ऐसा कहा है। जाने हुए की ही श्रद्धा होती है ऐसा कहा है। ज्ञान रहित श्रद्धा तो गंधे के सींग के समान है। श्रीमद राजचंद्र जी भी कहते हैं कि दर्शन मोह को नष्ट करने वाला ज्ञान है। दर्शन मोह को नष्ट करने वाला ज्ञान है। चारित्र मोह को वीतरागता नष्ट करती है। दर्शन ज्ञान की तुलना में चारित्र में अनंत गुना पुरुषार्थ चाहिए है, परंतु उस चारित्र अथवा ज्ञानादि की पर्याय का लक्ष्य करने से चारित्र प्रकट नहीं होता। परंतु उस चारित्र अथवा ज्ञानादि की पर्याय का लक्ष्य करने से चारित्र प्रकट नहीं होता। द्रव्य का लक्ष्य करने से चारित्र प्रकट होता है। द्रव्य का लक्ष्य करने से चारित्र प्रकट होता है। पुरुषार्थ तो सब पर्याय में होता है, परंतु पुरुषार्थ होता कब है कि अखंड द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करे तब पुरुषार्थ प्रकट होता है। पुरुषार्थ तो सब द्रव्य में होता है, लेकिन पुरुषार्थ होता कब है कि अखंड द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करे तब पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ तो सब पर्याय में होता है, परंतु पुरुषार्थ होता कब है कि अखंड द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करे तब पुरुषार्थ प्रकट होता है। यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी को राग में एकता है। समयसार की दूसरी गाथा में कहा है ना, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में अर्थात आत्मा में स्थित है वह स्वसमय है। जो राग अथवा पुद्गल कर्म में स्थित है उसको परसमय जानो। चेतन स्वरूप के भान रहित होने से अज्ञानी राग में अंधा हो जाता है। दयादान व्रत तपाल के विकल्प मेरे हैं और उनकी क्रिया से मेरा कल्याण है, इस प्रकार मानकर अज्ञानी राग में अंधा हो गया है। इस कारण वह बंद और उसके फल को प्राप्त करता है। अमृतवादी के कर्तापन की सिद्धि के लिए कुमार का दृष्टांत दिया है। बहुत सुंदर बात यहाँ गुरुदेव जी करते हैं, बहुत ही सुंदर बात करते हैं कि ज्ञानी के सभी परिणाम ज्ञान में हैं। इसका अर्थ कलश टीका में ऐसा किया है। देखो 26 में कलश के अर्थ में सम्यक दृष्टि का द्रव्य स्वरूप परमा है। सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्ध स्वरूप परमा है। इस कारण जो कोई परिणाम बुद्धिपूर्वक अनुभव रूप हैं अथवा विचार रूप हैं अथवा व्रत क्रिया रूप हैं अथवा चारित्र मोह के उदय से क्रोध मान माया लोभ रूप हैं, वह समस्त परिणाम ज्ञान जाति के घटित होते हैं। सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्ध स्वरूप परमा है। इस कारण जो कोई परिणाम बुद्धिपूर्वक अनुभव रूप हैं अथवा विचार रूप हैं अथवा व्रत क्रिया रूप हैं अथवा चारित्र मोह के उदय से क्रोध मान माया लोभ रूप हैं, वह समस्त परिणाम ज्ञान जाति के घटित होते हैं। भाषा देखो, परिणाम ज्ञान जाति के हैं, उसका ज्ञान होता है,
उसका ज्ञान होता है, वह ज्ञान अपना है। रागाद विकल्प आते हैं, उसी समय उन संबंधी ज्ञान होता है। रागाद विकल्प आते हैं, उसी समय उन संबंधी ज्ञान होता है। वह राग की जाति का नहीं है, किंतु ज्ञान की अपनी जाति का है। और वह ज्ञान राग से भी नहीं है, वह ज्ञान राग से भी नहीं है, बल्कि अपने से हुआ है, किंतु ज्ञान की अपनी जाति का है। और वह ज्ञान राग से भी नहीं है, बल्कि अपने से हुआ है। इसीलिए कहा है कि ज्ञानी के जो कोई परिणाम है वे संबंध निद्रा का कारण है, और अज्ञानी के समस्त भाव में राग में एकत्र बुद्धि होने के कारण अज्ञान जनक परिणाम है। इस कारण वे बंध के कारण होते हैं। राग से हटकर आत्मा की ध्रुवता का भान हुआ। ओहो, राग से हटकर आत्मा की ध्रुवता का भान हुआ। उस ज्ञान के काल में ज्ञानी को जो कोई रागाद परिणाम होते हैं उसका ज्ञान है। उस ज्ञान के काल में ज्ञानी को जो कोई रागाद परिणाम होते हैं उसका ज्ञान है, उनका ज्ञान है। वे परिणाम ज्ञान की जाति के हैं, अज्ञान की जाति के नहीं है। इसीलिए वे परिणाम संबंध निद्रा के कारण है। राग होता है वह ज्ञान जाति का नहीं है, राग होता है वह ज्ञान जाति का नहीं है, परंतु उसका ज्ञान होता है वो अपने से हुआ है। राग होता है वह ज्ञान जाति का नहीं है, परंतु उसका ज्ञान होता है वो अपने से हुआ है। इसीलिए वह ज्ञान जाति का है। और अज्ञानी की तो दृष्टि ही राग द्वेष पुण्य पाप आदि पर पड़ी है। इस कारण उसके परिणाम अज्ञान जाति के हैं, आत्मा की ज्ञान जाति के नहीं। अज्ञान छोड़कर ज्ञान में परिणाम करने में पुरुषार्थ अपेक्षित है। यूं ही हो जाए ऐसा